Welcome back again my YouTube channel Neeraj Pandit 8851 Chemistry. Today I will discuss next topic of redox reactions. लेकिन जिन्होंने अभी तक redox reaction का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, पहले उस वीडियो को देखे और उसके बाद ही ये नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगा। कल हमने रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने ये दो मेथड मतलब बताए थे कि भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने क्लासिकल मेथड और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस पर डिफाइंड कर दिया था। लेकिन एक हमने बताया था एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और होता है जिससे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस डिफाइंड की जाती है। लेकिन उसको डिफाइंड करने से पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में समझना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा ऑक्सीडेशन नंबर। आगे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कल से आगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। द चार्ज ऑन एन एटम्स पर appears if all the atoms attach to it remove as a ion is called ऑक्सीडेशन नंबर। तो मतलब जो चार्ज एटम पर अपेयर होगा, जब यदि उसके साथ जितने भी एटम्स हैं जो भी अटैच है उसके साथ, यदि उनको मैं रिमूव कर दूं आयंस वाली फॉर्म के अंदर, तो उस टाइम पे जो भी चार्ज एटम पर अराइज होता है या अपीयर्स होता है उसको हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने लिखा MnO2। यदि मेरे को इसका चार्ज निकालना है, इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर यदि कैलकुलेट करना है, तो मेरे को यहाँ पर इसके साथ हमारी ऑक्सीजन अटैच है, इस ऑक्सीजन अटैच को मेरे को रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव एज ए आयन, आयन वाली फॉर्म में रिमूव करना पड़ेगा। और आयन वाली फॉर्म में मैं इन्हें रिमूव करता हूँ तो ऑक्सीजन पर हमारा चार्ज होता है -2। तो यहाँ पर मैं 2 ऑक्सीजन रिमूव कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर कितना -4 चार्ज रिमूव किया है। तो इसका अपोजिट चार्ज मतलब यहाँ पर कौन सा आएगा +4। तो मतलब जितना भी ये, क्योंकि कंपाउंड हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही हमारा क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर मैंने -4 चार्ज रिमूव किया है। तो यहाँ पर जो एटम्स पर Mn मैग्नीज पर जो आएगा वो +4 चार्ज आएगा। तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। और आगे अब हम ऑक्सीडेशन नंबर से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ही आगे जाकर हमें रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना सिखाएगा एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पर आज डिस्कस करने जा रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर के। हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो पॉइंट्स हम याद कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट जो फर्स्ट है हमारे यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर का पॉइंट फर्स्ट है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिमिलर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सिमिलर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑलवेज टेकन 0। जितने भी सिमिलर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल O2, इसमें 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, N2, F2, I2, Br2, Cl2, जितने भी हो गए H2, जितने भी हमारे सिमिलर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा 0 होगा। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिमिलर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑलवेज टेकन 0। O2, N2, F2, I2, Br2, Cl2, H2 इनका हमेशा 0 होता है। सेकंड है
all the elements present in elementary forms। ठीक है, तो उनका भी जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज टेकन 0, उनका भी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 ही लिया जाएगा। एलिमेंट्री फॉर्म्स कौन सी होती है, जैसे वो पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं, जैसे Fe आयरन, Au गोल्ड, Pt प्लेटिनियम, एसेंटीन लेड, मरकरी Na, ठीक है, और हमारा कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, इन सब का भी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना लिया जाता है, 0 ही लिया जाएगा इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर। थर्ड है, मतलब यहाँ पर हमारे कुछ होता है कि कंपाउंड है, जैसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, यदि हमारा कोई ऑक्साइड है तो वहाँ पर -2 लेना है, यदि हमारा कोई पैरोक्साइड है तो -1 लेना है, पैरोक्साइड के केस में -1, और यदि सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड के केस में यहाँ पर हमें -1/2 लेना है। तो ये हमारे ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन के, ऑक्साइड में -2, पैरोक्साइड में -1 और सुपर ऑक्साइड में -1/2। ज़्यादातर केस हम ये यूज करते हैं ऑक्साइड वाला, जिसमें -2 ऑक्सीडेशन नंबर लिया जाता है किसी भी उसका। तो आगे हम जाके सीखेंगे ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एल्काइली मेटल। एल्काइली मेटल्स हमारे कौन से होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इनका हमेशा कितना होता है, +1 होता है। ठीक है, उसके बाद ये तुम्हें पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम और रेडियम, इनका हमेशा +2 लिया जाता है। ठीक है, कुछ हमारे पास और भी कंपाउंड है, जैसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन। हैलोजन्स हमारे कौन से हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका हमेशा -1 लिया जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, इनको ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें सबका पता होना चाहिए कि भाई इनकी ऑक्सीडेशन नंबर इतने इतने तुम्हारे यहाँ पर लिए जाते हैं। और उसके बाद एक हमारा और है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम आयंस। कुछ आयंस होते हैं, जैसे यहाँ पर SO4 सल्फेट आयन बोलते हैं, इस पर -2 CO3 -2 चार्ज, OH हमारे हाइड्रोक्सो होता है -1 चार्ज। तो ये चार्ज भी तुम्हें उन पर याद होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट तुम्हें याद होने चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिमिलर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जहाँ पर भी दिखाई दे उनका 0 लेना है। जितने भी कोई भी एलिमेंट्स एलिमेंट्री फॉर्म्स में प्रेजेंट है उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 लेना है। और जितने ऑक्सीजन का मतलब -2 लेते हैं ऑक्साइड के केस में, सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2 और पैरोक्साइड के केस में -1 लेते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जितना भी एल्काइली मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, उनका +1 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब +2 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर जो हैलोजन का होता है वो -1 होता है। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम आयंस SO4 सल्फेट आयन बोलता है -2, CO3 कार्बोनेट आयन -2, OH हाइड्रोक्सो आयन बोलता है और -1 इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो ये तुम्हें अब याद हो जाने चाहिए। तो नेक्स्ट ये हम देखना है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते कैसे हैं। तो अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का तरीका बताता हूँ मैं यहाँ पर। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो
ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका हमें अब ये मेथड पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका है। जैसे हमें यहाँ पर कुछ आ जाते हैं MnO4-1, इसमें हमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। यहाँ पर Cr2O, तो ये हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है Mn का, मैग्नीज का, क्रोमियम का और Mn का। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं आज हम वो तरीका सीख रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान तरीका है। जिस भी एटम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना हो तो उसे हम x मान लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या मान लिया, ये x हो गया। फिर प्लस का साइन करना है। ऑक्सीजन पर हमने बताया था यहाँ पर कितना चार्ज होता है, -2, तो यहाँ पर -2 लगाया। हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई में 4, और जो भी चार्ज ऊपर होता है वो हमेशा इक्वल के उस साइड में लिखा जाता है, इक्वल -1। तो यहाँ पर ये मैंने चार्ज लिख दिया है। तो यहाँ पर होगा x प्लस -2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे -8 इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हमारा हो गया प्लस माइनस -8 इक्वल टू -1, और यहाँ पर हो गया हमारा -1, और उस साइड में -8 जाएगा तो +8, और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई हमारी 7। तो मतलब इस पे जो चार्ज निकला Mn पर +7 चार्ज हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है। नेक्स्ट ऐसे ही देखना, हम इसमें क्रोमियम का कैलकुलेट करना है। जब एक एटम होता है तो x मानते हैं। अब यहाँ पर क्रोमियम के कितने एटम है, 2, तो इसे हम क्या मानेंगे, 2x। ये 2x हो गया। फिर प्लस का साइन, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, मल्टीप्लाई में 7, और इक्वल टू ऊपर -2 चार्ज है, -2 रख दिया। तो यहाँ पर 2x प्लस माइनस करोगे तो -14 आ गया इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू -2 प्लस 14, तो यहाँ पर 12 इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू आ गई 12/2, और यहाँ पर 6। तो मतलब इसमें जो +6 चार्ज हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है। ऐसे ही Mn है, Mn को इसमें हमने x मान लिया, प्लस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, मल्टीप्लाई में 2, लेकिन अब देखो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इक्वल किसके रखेंगे, 0 के। तो यहाँ पर x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है +4 आया है। तो काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हम और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे H2C2O4। तो अब हमें इसका मतलब कैलकुलेट करना है कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर इसका कैलकुलेट करो। तो इसमें कितने एटम्स है कार्बन के, 2, तो इसे हम क्या मान लेंगे, 2x। फिर वही प्लस का साइन, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, मल्टीप्लाई में 4, और प्लस हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, +1, तो 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया, +2 इक्वल टू 0, 2x -8 प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x -6 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 6/2, और यहाँ पर हमारा निकलेगा +3 चार्ज। ऐसे नेक्स्ट हम यहाँ पर CO2 में निकालते हैं इसका कार्बन का। इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, प्लस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू, फिर क्या रखेंगे चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो गया x -4 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू यहाँ पर 4, और इस पर चार्ज हमारा +4 कैलकुलेट हुआ है। तो ये हमारे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के मेथड्स होते हैं। किसी का भी हम ऑक्सीडेशन नंबर इसी टाइप से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो जिस भी मॉलिक्यूल्स का निकालना हो उसमें हम निकाल सकते हैं, चाहे वो कोई भी मतलब मॉलिक्यूल्स क्यों ना हो, सबके ऑक्सीडेशन नंबर हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल और ले रहा हम N2O5। इसमें जैसे मेरे को नाइट्रोजन का निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2x, क्योंकि 2 एटम्स हैं नाइट्रोजन के, प्लस ऑक्सीजन का -2 चार्ज, मल्टीप्लाई में 5 इक्वल टू, ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0, 2x -10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10/2, और यहाँ पर कितना आएगा, +5। तो मतलब यहाँ पर जो चार्ज निकला +5 निकला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम और भी चार्ज निकाल सकते हैं। जैसे किसी का भी हमें और कंपाउंड का निकालना हो, सल्फर का जैसे निकालना हो, SO4, और ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, देखो इसमें सल्फर का हमें कैलकुलेट करना है। तो इसे हमने मान लिया x, वही है ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, मल्टीप्लाई में 4 इक्वल टू, इस बार -2 चार्ज है तो इक्वल के क्या रखेंगे, -2, x प्लस
ये -4 की मल्टीप्लाई 2 करोगे तो -8 इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -2 + 8 और x इक्वल टू यहाँ पर कितना निकला 6। तो यहाँ पर सल्फर पर +6 चार्ज हमारा कैलकुलेट हुआ है। तो ये आप सब निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैं कुछ मॉलिक्यूल्स दे सकता हूँ जिनके लिए तुम घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब इन मॉलिक्यूल्स की। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा SO2 में सल्फ़र डाइऑक्साइड का तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है। PCl5 में फॉस्फोरस का कैलकुलेट करना है तुम्हें, ठीक है। और यहाँ पर Na2H2O3 इसमें इस सल्फ़र का कैलकुलेट करना हमें। और ZnSO4 में Zn का। तो ये मान लो ये मॉलिक्यूल्स तुम्हें दे रखे हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो एक एक वाइज करते हैं हम। SO2 में पहले सल्फ़र है, इसको हमने X मान लिया। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू 0, x - 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। तो यहाँ पर फर्स्ट 4 हो गया। सेकंड दूसरा हमारा PCl5 में यहाँ पर इसको हमने x मान लिया। क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, ये मैंने पहले ही लिखवा दिया, इक्वल टू 5 और 0, x - 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारा है Na2H2O3, इसको मैंने 2x माना क्योंकि 2 एटम है सल्फ़र के। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज मल्टीप्लाई में 3 और सोडियम पे कितना चार्ज होता है +1। तो 2 सोडियम में तो कितना हो गया +2 इक्वल टू 0, 2x - 6 + 2 इक्वल टू 0, 2x - 4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4/2। तो यहाँ पर +2 चार्ज यहाँ पर हमारा कैलकुलेट हुआ। ऐसे ही ZnSO4 में इसको मैंने x मान लिया। और SO4 हमारा एक आयन है, सल्फेट आयन बोलते हैं, और सल्फेट आयन पर चार्ज कितना होता है -2। तो -2 की यहाँ पर लिखा, इसका पूरे का जो चार्ज होता है -2 होता है, इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमारा कितना निकला +2। तो ये सारे हमारे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में अब आगे ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती है, और उसके बाद रिएक्शंस को बैलेंस करना, कि रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना कि भाई ये रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस है या नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर। और उसके बाद हम एसिडिक और बेसिक मीडियम में रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे। लेकिन अभी तक जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, पहले वो फर्स्ट वीडियो अच्छी तरह से देखें, उसके बाद ही सेकंड वीडियो समझ में आएगा। और ये सेकंड वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको जैसे ही मेरे को मिल जाएगा, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर्स, and thank you for watching my YouTube channel Neeraj Pandit 8851 Chemistry again. Thank you so much.